गुड इवनिंग बच्चों, मैं सिकंदर कुमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिरेकल गोल में स्वागत है। आइए आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स। जैसे आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, ठीक है। आइए इसी को हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पिछले लेक्चर हम लोग देखे थे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे थे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फिर उसका ग्रुप हम लोग देखे थे, ठीक है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम बताना चाहेंगे आप लोग को मोमेंटम, ठीक है बाबू, क्योंकि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का रिलेशन मोमेंटम से, ठीक ना, जिसे हिंदी में कहेंगे संवेग कहेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मोमेंटम, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे संवेग कहेंगे, संवेग मोमेंटम, जिसे हम लोग, ठीक ना बाबू। और संवेग को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P से सूचित किया जाता है बच्चे मोमेंटम को, संवेग को। तो संवेग क्या होता है बच्चे कि यदि कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है और यह वस्तु मोशन में है, और उस समय मीन्स रोल कर रहा है या मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, बॉडी जो है आगे रोल कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक बाबू। तो यदि कोई बॉडी मोशन में है तो इस वस्तु का जो परिमाण होता है बच्चे, उसी को कहा जाता है संवेग कहा जाता है। परिमाण कहे तो बाबू क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक बाबू। मैं परिमाण कहें तो बाबू अगर यह बॉडी मोशन में बाबू तो इसका वेलोसिटी होगा ना बाबू, कुछ वेलोसिटी चल रहा होगा, ठीक ना। वेलोसिटी मीन्स होता है वेग होता है, ठीक है। और यह बॉडी है, बॉडी का खुद का मास होगा, और उस समय अब परिमाण का मतलब क्या हो बच्चे, इन दोनों का मल्टीपल हो गया, इन दोनों का गुणनफल होता है बच्चे, जिसे हम लोग कहते हैं संवेग कहते हैं। इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक तो डिफाइन करेंगे बच्चे कि संवेग उसे कहेंगे जो किसी वस्तु के मास और उसी वस्तु के वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है बाबू, वह संवेग कहलाता है। या किसी गतिशील वस्तु के परिमाण को ही कहा जाता है बच्चे संवेग कहा जाता है। परिमाण कहे तो बाबू, ठीक बाबू, परिमाण कहे तो हो जाता है बच्चे, परिमाण कहे तो हो जाता है बाबू m मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। मास मिस हो गया बाबू, द्रव्यमान हो जाएगा, इनटू में वेग होगा, ठीक बाबू, जिसे हम लोग कहेंगे संवेग कहते हैं, ठीक बाबू। आइए दोनों का हम डिफिनेशन लिखते हैं। अब यहाँ देखो बच्चे, अगर इसका हम यूनिट निकालना चाहेंगे, संवेग का यूनिट मीन्स मात्रक, ठीक ना, P से रिप्रेजेंट करेंगे बाबू। देखो P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, यानी M और V हो गया। मास यूनिट की बात करो, अब मास M के सिस्टम अगर निकालेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे बाबू M के सिस्टम में, तो मास का यूनिट होता है बच्चे kg होता है, और वेलोसिटी का होता है बाबू मीटर पर सेकेंड होता है। देन हो जाएगा बाबू kg मीटर पर सेकेंड हो जाता है बच्चे, या होता है संवेग का मात्रक होता है M के सिस्टम में। या और इसी को यदि हमें CGS में निकालना पड़ेगा तो kg के बदले में ग्राम हो जाएगा, और मीटर के बदले में सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी CGS सिस्टम में संवेग का मात्रक जो होगा बाबू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक बाबू। आइए इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं। चलो देखो तो बाबू, इसका डिफिनेशन हम यहाँ लिखे हुए हैं संवेग का, जो कि अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे। देखो तुम,
संवेग किसी गतिशील वस्तु के गति के परिमाण यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन को वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। या दूसरा तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है बाबू, और इसे P से सूचित किया जाता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। और संवेग बराबर होता है बच्चे द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और यहाँ इंग्लिश में लिखे P बराबर m भी लिखे बच्चे, ठीक ना। और यहाँ इसका यूनिट देख लेते हैं m के सिस्टम में, जो कि उसको भी बताए थे, ठीक ना। वो मास है बच्चे, तो मास का kg हो जाएगा, और वेलोसिटी होगा बाबू, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, देन kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक बाबू, यूनिट ऑफ मोमेंटम का। और मोमेंटम जो है वो है बाबू या वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि होता है। ठीक बाबू, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है बाबू। समझ पाए बाबू, किसी भी बॉडी को मोमेंटम में लाने के लिए उसमें फोर्स अप्लाई किया जाएगा और उस समय और फोर्स अप्लाई किया जाएगा दैट इज उसमें डायरेक्शन मिलेगा। समझ पाए बाबू, इसलिए संवेग जो होता है ना बाबू या सदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बाबू, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स यहाँ लिख देते बाबू, छूट गया यहाँ पर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरा गति का नियम। बाबू न्यूटन के दूसरा गति का नियम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए, समझ बाबू, या इसको दूसरा तरीका समझो, या किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का जो रेट होता है बच्चे, जो दर होता है, वह उस बॉडी पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अरे वो समझ में? अच्छा, जैसे हम जानते हैं बाबू F बराबर ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक बाबू, F बराबर ma यह न्यूटन सेकेंड लॉ से ही आया हुआ है। ठीक बाबू, तो देखते हैं जरा बाबू, सपोज करो कि कोई बॉडी है, ठीक ना, और यह मोशन में है। क्योंकि इस पे मोशन में बॉडी कब आएगा बच्चे, जब इस पर फोर्स लगाया गया होगा। अरे उस समय किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो वह बॉडी मोशन में आएगा, मीन्स गति में आएगा। तो मान लो कि यह बॉडी मोशन में है, तो उस समय शुरू का मान लो कि इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है और मास तो ही रहेगा। अब इस बॉडी को ना t टाइम तक इसको, ठीक बाबू, फोर्स लगाया जा रहा है। तो t टाइम के बाद इस वस्तु का वेलोसिटी जो होगा ना बाबू v हो जाएगा। v मीन्स अंतिम वेलोसिटी हो गया। यहाँ देखो u जो होगा बाबू या प्रारंभिक वेग होगा, और v जो होगा बाबू या अंतिम वेग होगा बच्चे। आ रहे समझ में ना? मान लो कोई बॉडी है,
उस पर हम बल लगा रहे हैं। समझ बाबू, बल लगा रहे हैं तो बॉडी जो है मोशन में आ गया। जब बॉडी मोशन में आ रहा है, ठीक ना, तो मान लो कि वह मोशन में है तो उसका वेलोसिटी तो कुछ होगा, तो उस वेलोसिटी को हम मान लिए बच्चे u मान लिए, और इस बॉडी को ना t टाइम तक, टाइम कितना बाबू, t सेकेंड, t सेकेंड या t मिनट भी हो सकता है, t टाइम तक इस बॉडी को हम फोर्स लगाया जा रहा है। समझ बाबू, तो t टाइम के बाद यह बॉडी का मोशन कुछ दूसरा होगा, चेंज होगा ही होगा, ठीक ना, और इसका अंतिम वेलोसिटी मान लो v है। ठीक बाबू, क्या मास चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं, मास तो नहीं चेंज करेगा, मास तो ही रहेगा। ठीक ना बाबू, तो इसका बच्चे, इसका शुरू में वेलोसिटी u है, मास m है, तो इस वस्तु का शुरू का संवेग p1 कर देते हैं। कितना हो जाएगा बाबू, mu हो जाएगा। ये प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। u जो होगा बाबू प्रारंभिक संवेग, इनिशियल मोमेंटम होगा। ठीक ना बाबू, ठीक है। और P2 से रिप्रेजेंट कर रहे बच्चे इस बॉडी का अंतिम संवेग। ठीक ना बाबू, अंतिम संवेग कितना हो जाएगा बाबू, mv हो जाएगा, है ना बाबू। तो P2 जो होगा बाबू अंतिम संवेग हो गया, और उस समय इसी बॉडी का। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है बच्चे, कहता है कि किसी बॉडी पर यदि आप फोर्स लगा रहे हो या किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है, तो वह फोर्स जो होता है ना बच्चे, संवेग के परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम बटा समय, यानी टू द टाइम, संवेग के परिवर्तन का दर, ठीक ना, बटे टाइम से अगर आप डिवाइड करोगे बच्चे तो उसी को कहते हैं रेट कहते हैं या दर कहते हैं। ठीक ना, संवेग के परिवर्तन के दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। समानुपाती का मीनिंग होता है बच्चे कि संवेग के परिवर्तन का दर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, या फोर्स बढ़ेगा तो संवेग के परिवर्तन का दर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो संवेग के परिवर्तन की दर भी क्या होगा बाबू, घटेगा। दैट इज दोनों जो वैल्यू होगा ना बाबू, वह ठीक ना एक साथ बढ़ेगा और फिर उसी रेशियो से घटेगा। समझ पा बाबू, इसी को कहा जाता है संवेग। यहाँ देखो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी बल जो होता है संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अब संवेग का परिवर्तन क्या होगा बाबू, देख लो यहाँ, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या हो सकता है कि अंतिम संवेग माइनस शुरू का संवेग, यानी फाइनल मोमेंटम सिंपल बाबू टू द इनिशियल मोमेंटम, यानी हो जाएगा P2 माइनस में P1 हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा बच्चे P2 माइनस P1। ठीक है बाबू, इसको हम लोग लिखते हैं बच्चे, P2 का वैल्यू होगा बाबू mv माइनस में mu हो गया, और m का कॉमन ले लिए बच्चे तो ये हो गया v माइनस u हो गया। ये हो गया बच्चे संवेग में परिवर्तन। यहाँ संवेग के परिवर्तन बटा समय, संवेग के नहीं होना चाहिए, यहाँ संवेग में परिवर्तन लिख देते हैं, संवेग में परिवर्तन। ठीक है बाबू, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, जरा वैल्यू पुट करते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन, दैट इज एम वी माइनस यू टू द टाइम टी हो गया। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाबू, यहाँ देखो एम इंटू वी माइनस यू बटे में टी। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना बाबू, ठीक है। अब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और इसके बदले में आप ए लिख सकते हो ना। अरे वो समझ में ए कहाँ से आ गया, देख लो यहाँ से। हम जानते हैं बाबू कि v बराबर u प्लस में 80 होता है। u किधर भेज देते हैं,
तो v माइनस यू इजकल टू में ए टी हो गया। अरे समय अब a को भेज देते हैं इधर, तो v माइनस यू बटे में a इजकल टू में t, सॉरी t को भेजते हैं इधर, t को भेज देते हैं, तो t इजकल टू a। देखो v माइनस यू बाई टी इजकल टू a। अब इसके बदले में हम a पुट कर सकते हैं ना बाबू, देख लो यहाँ पर v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी बराबर में a, अरे समझ में, यानी f एक प्रोपोर्शनलिटी समानुपाती नियतांक है ना बाबू, इसको हटा देते हैं, जहाँ डाल दिया बच्चे के, और e हो गया बाबू m इंटू ए, मीन्स हो गया बच्चे f इजकल टू एम ए, ठीक बाबू, और यहाँ के, ठीक बाबू, समानुपाती नियतांक है बच्चे, और इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। देन f बराबर एम ए आ गया ना बाबू, f बराबर एम ए, ठीक ना, यही हो जाता बच्चे बल इजकल टू द्रव्यमान हो जाएगा बाबू, और N2 में हो गया बच्चे त्वरण हो गया। अब उस में एक फॉर्मूला यहाँ से निकला बच्चे, ठीक बाबू, न्यूटन सेकेंड लॉ से निकला, ठीक है बच्चे। आइए इसको जरा हम लिख देते हैं, बढ़िया से प्रूव कर देते हैं, आप समझ में आ ही गया होगा। चल देखो तो बाबू, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को शुरू में हम डिफाइन किए थे, ठीक बाबू, क्या होता है उसी को हम लिख दिए यहाँ पर। और देखो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक ना बाबू, वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, ठीक ना बाबू, अर्थात बल जो है बच्चे समानुपाती है संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन बटा समय को ही कहा जाता है बच्चे संवेग में परिवर्तन की दर कहा जाता है, ठीक बाबू, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम टू द टाइम, ठीक बाबू, इसको कहा जाता है, ठीक ना, रेट ऑफ, ठीक ना, चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं उसके इंग्लिश में, ठीक ना बच्चे। चलो यहाँ देख लो, जो हम बताए थे उसी को हम लिख दिए हैं। मान लो बच्चे कोई वस्तु है जिसका मास m है, देखो यहाँ लिख दिए, वस्तु द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, इसलिए वस्तु का प्रारंभिक संवेग, इसका शुरू वाला संवेग कितना होगा बच्चे, p1 बराबर mu हो जाएगा, ठीक ना, चूंकि हम जानते हैं बच्चे कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना बाबू, यानी मास इंटू यानी m इंटू भी होता है, ठीक है। तथा वस्तु का अंतिम वेग भी हो, मास तो ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन हाँ इस वस्तु का वेलोसिटी जरूर चेंज करेगा, ठीक बाबू। सो फाइनली अंतिम वेग मान लिए बच्चे भी मान लिए, तो अंतिम संवेग जो होगा बाबू दैट इज P2 बराबर m भी होगा, इस समय m भी होगा और यहाँ पर m u हो जाएगा, ठीक बाबू। और यहाँ देखो बच्चे संवेग में परिवर्तन, और उस समय संवेग में परिवर्तन दैट इज P2 माइनस P1, यानी फाइनल संवेग से इनिशियल, ठीक बाबू, संवेग को घटाएंगे बच्चे तो कितना परिवर्तन हुआ है संवेग में वह निकल जाएगा, ठीक बच्चे। चले देखते हैं, अब ना यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको ऐसे समीकरण 1 मान लिए, ठीक ना बाबू। चलो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ तो F हो गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन दैट इज m इंटू भी माइनस यू बटे में टाइम हो गया, ठीक ना बाबू। और यहाँ F ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देख लो बच्चे, ये m हो गया इंटू में इसके बदले में a डाल देंगे, ठीक ना बाबू, क्योंकि a बराबर होता है बच्चे भी माइनस यू बटे में t होता है, ठीक ना बाबू। और F इक्वल टू ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं और यहाँ लगाते k इंटू में m a हो गया, और यहाँ लिख देते बच्चे F बराबर m a बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ k बराबर हम ले लेते हैं बच्चे, k बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक बाबू। इस तरह से यहाँ
ठीक है बाबू, एफ बराबर एम ए, ठीक है बाबू, एफ बराबर एम ए निकल के आ जाएगा बाबू, यानी यहाँ निकल कर आ जाएगा बल बराबर में द्रव्यमान इनटू में त्वरण हो जाएगा बच्चे, ठीक है बाबू। या एक फॉर्मूला निकल कर आया बच्चे, और यह फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ से निकल कर आया, ठीक है बच्चे। अब इसका मात्रा की बात करो, अब इसका यूनिट की बात करें, चलो एम के एस में लिखते हैं बच्चे, ठीक ना। तो एफ बराबर एफ बराबर एम ए होगा बाबू, ठीक ना। अब यहाँ देखो एम दैट इज मास, मास को हम लोग लिखें बाबू केजी, और एम इज त्वरण, त्वरण का मात्रक आपको पता है, पहले ही लेक्चर में हम बताए हैं, ठीक है बाबू, यानी होता है बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है बाबू, अर्थात ठीक है ई हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बाबू, और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे न्यूटन कहते हैं, और इसमें इसी को न्यूटन कहेंगे, ठीक ना बाबू, ठीक ना। तो इसलिए बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। अब असल में ये एम के सिस्टम में, ठीक ना, और इसका सीजीएस में भी हम निकाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो होगा, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये पता चल जाएगा बच्चे, समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम न्यूटन से थर्ड लॉ बताएंगे, उसमें फिर आगे बताएंगे, ठीक है ना बाबू। ओके, ठीक है, थैंक यू।